हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल रेमेडी, जिसे रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। हिंदी में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना या दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आरसीआर होता क्या है। तो restoration of conjugal rights mean are a legal remedy where one spouse asks the court to direct the other spouse to resume cohabitation and marital life when she has withdrawn without reasonable cause। देखिए, ये जो होता है ये रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, देखिए वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना ये कानूनी उपाय होता है, ठीक है। जिसमें देखिए जो हस्बैंड वाइफ है उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। फिर अचानक क्या होता है कि एक पत्नी जो होती है वो जाके अपने मायके में रहने लगती है या कहीं भी अपने हस्बैंड के घर पे नहीं रहती है, ठीक है। और जो है अगर ये बात सेम बात पति के ऊपर भी लागू होता है कि पति पत्नी दोनों साथ रह रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पति भी छोड़ के भाग जाता है पत्नी को, अपनी जो वैवाहिक उसकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको नहीं निभा रहा है, अलग हो जाते हैं बिना किसी उचित कारण के, ठीक है। वो हम कौन कौन से कारण होंगे जिनकी वजह से अगर पति पत्नी से दूर हो जाता है या पत्नी पति से दूर हो जाती है तो उसमें आरसीआर नहीं, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं मिल सकता। लेकिन बिना किसी उचित कारण के, तो अगर दोनों पति पत्नी या तो पति पत्नी से अलग हो जाता है या पत्नी पति से अलग हो जाती है, तो न्यायालय के द्वारा एक डिक्री दी जाती है, इनके अदालत के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि जब तुम दोनों ने शादी की है आपने, है, तो आप साथ रहें और अपने वैवाहिक जीवन को जो है दोबारा से स्टार्ट करिए, ठीक है। इसका जो इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए, जितने भी पर्सनल लॉ हैं वहाँ पे आरसीआर के प्रोविज़न मिलते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा हिंदू विवाह अधिनियम, उसके सेक्शन 9 में मिलता है। सेक्शन 22 स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम का जो सेक्शन 22 है वो भी यही बात कहता है, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के बारे में। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, ये क्रिश्चियन के लिए यूज़ होता है, तो इसमें भी ये प्रोविज़न मिलता है। मुस्लिम लॉ में, और मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि सूट किया जा सकता है, वाद लाया जा सकता है जनरल सिविल लॉ की तरह, दीवानी वाद के तहत जो है इसके अंदर उसे बुलाया जाता है। अपहेल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984। देखिए, इसमें जो था इसे संवैधानिक ठहराया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्डा का जो केस था इसे संवैधानिक ठहराया था। ये जो सेक्शन 9 है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात जो करता है। तो अब देखिए, आइए जानते हैं कि हु कैन फाइल आरसीआर, मतलब ये जो है कि कौन दाखिल कर सकता है। पति या पत्नी, आइदर स्पाउस, दोनों में से कोई भी कर सकता है। या तो हस्बैंड कर ले, है ना, अगर वाइफ ने उसको छोड़ दिया है तो हस्बैंड करेगा, और अगर हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है तो वाइफ करेगी। दोनों में से कोई भी कर सकता है। एप्लीकेबल फॉर, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। हिंदू मैरिज पे एप्लीकेबल होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उस पर एप्लीकेबल होता है, क्रिश्चियन मैरिज पे भी एप्लीकेबल होता है, और मुस्लिम मैरिज में भी। मतलब आरसीआर का प्रोविज़न आपको जो मिलेगा हिंदू मैरिज में भी मिलेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मिलेगा, क्रिश्चियन मैरिज में भी मिलेगा, और मुस्लिम मैरिज में भी मिलेगा। अब देखिए, आइए जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं कि आपको अगर आरसीआर की याचिका दायर करनी है न्यायालय में तो आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले है, देखिए इसमें ये है प्रतिवादी। जो आपको ये तो पता ही होगा, जो केस दायर करता है वो वादी कहलाता है, और जो अपोजिशन साइड होती है, दूसरी साइड होती है, तो वो प्रतिवादी कहलाता है। मैरिज इज लीगली वैलिड, कि मैरिज जो हो, प्रतिवादी को ये साबित करना होगा कि मैरिज जो है वो लीगली वैलिड है ना। ऐसा ना हो कि मैरिज वैलिड ही ना हो। सबसे पहले मैरिज का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। स्पाउस हैज़ विड्रॉ फ्रॉम अ सोसाइटी, के मतलब वो जो है उसने विड्रॉ कर लिया है अपने जो जीवन साथी को, बिना किसी कारण के उसके साथ रहना छोड़ दिया है।
स्पाउस हैज विड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी, इसके मीनिंग ये हो गई। विड्रॉ इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, और विड्रॉ वो जो वो है अलगाव, मतलब दोनों अलग अलग जो रह रहे हैं पति पत्नी, वो जो है उसके लिए कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ना हो, विदाउट रीजन दोनों अलग अलग रह रहे हो। यू आर लिविंग टू लिव विद द स्पाउस, और वो जो याचिका करता है या जिसने वाद दायर किया है वो दूसरे अपने उसके साथ रहने को तैयार हो, कि ऐसा नहीं वो रहने से मना कर रहा, वो तैयार हो कि हाँ भाई अगर आप इन्हें वापस ले आते, इन्हें एग्री कर लेते हैं न्यायालय के द्वारा, तो मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए इसमें जानते हैं कि वैध कारण, या फिर आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बचाव है आरसीआर में। कोर्ट विल रिजेक्ट आरसीआर इफ रिस्पोंडेड प्रूफ, कोर्ट जो है प्रतिवादी ये साबित कर दे कि आरसीआर में कि उसके साथ क्या क्या हुई है, आरसीआर की एप्लीकेशन को क्या कर सकती है प्रतिवादी, मतलब मान लो अगर पति के द्वारा पत्नी को छोड़ दिया गया, तो जो पत्नी जब न्यायालय में वाद लेके पति लेकर आई है ना, अब उस अपने बचाव में तो पति आएगा, पति प्रतिवादी कहलाएगा। तो अगर वो साबित कर दे कि देखिए ये वैलिड रीजन है, उच्च युक्ति युक्त जो मैंने ऊपर आपको कारण बताए थे ना, वो ये हैं, वो ये युक्ति युक्त कारण है, अगर न्यायालय में अगर आपको अपने ये साबित कर देते हैं तो आपके अगेंस्ट आरसीआर की डिग्री नहीं दी जाएगी। सबसे पहले वो ये साबित कर दे उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उस किसी प्रकार की घरेलू हिंसा, जैसे कि दहेज उत्पीड़न हुआ हो, दहेज की डिमांड की गई हो, डॉरी हरेसमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, एडल्ट्री में रह रहा हो। उसके बाद डिजर्शन बाय पिटिशनर, याचिकाकर्ता नहीं परित्याग किया हो, मतलब जिसने जो वाद लाया है, जो केस ला रहा है, उसने उसको छोड़ दिया हो, या उसने ऐसा बिहेव किया हो कि उसे छोड़ने पे मजबूर किया हो। थ्रेट ऑफ लाइफ और डिग्निटी, उसकी जीवन या उसकी गरिमा को खतरा हो, अगर वो दोनों साथ रहेंगे तो वो दूसरा जो पार्टनर है जो वो उसको वो इसके उस तरीका बिहेव करता हो कि उसकी किसी भी प्रकार की लाइफ को थ्रेट हो, या उसकी जो गरिमा है उसको किसी भी तरीके की ठेस पहुंच सकती है। तो एनी रीजनेबल ग्राउंड टू लिव सेपरेटली, और कोई भी रीजनेबल ग्राउंड हो सकता है अलग 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 रहने का। तो न्यायालय जो है ना इसमें क्या करती है, आरसीआर की जो याचिका है उसको क्या कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। तो अब आइए जानते हैं कि टाइम लिमिट क्या है। अगर आप आरसीआर की जो है डिग्री लेने जा रहे हैं कोर्ट से, तो उसके लिए कोई ना कोई टाइम होगा ना। नो फिक्स टाइम लिमिटेशन पीरियड बट शुड बी फिल्ड विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर सेपरेशन। देखिए इसका कोई निश्चित समय सीमा तो नहीं है कि आप 1 साल में करो या 2 साल में करो या 3 साल में करो, परंतु जब से वो दोनों अलग रह रहे हैं, रीजनेबल टाइम है आफ्टर सेपरेशन, जब से वो दोनों अलग हुए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो तब जो है क्या कहते हैं भीतर दाखिल कर देना चाहिए। अच्छा, आप इफेक्ट जानते हैं कि इफेक्ट क्या होंगे आरसीआर के। अगर किसी व्यक्ति ने आरसीआर का आदेश को ले लिया है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इफ स्पाउस ओबेस, यदि आदेश मान ले मैरिज रेस्टोर्ड, मैरिज को दोबारा से स्थापित किया जा सकता है, कि मतलब वो जो दूसरा पार्टनर है उसने मान लिया, हाँ भाई आरसीआर की डिग्री आ गई, आदेश आ गया है न्यायालय का, उसने उसको मान लिया, तो मैरिज जो होती है पुनः स्थापित हो सकती है। इफ स्पाउस डिसोबे फॉर 1 ईयर, और अगर वो जो दोनों हैं, मतलब जो भी स्पाउस है, तो वो डिसोबे कर दे 1 साल के अंदर 1 साल तक, वो 1 वर्ष तक ना हो, मतलब उन्हें 1 साल हो गए, वो आरसीआर की डिग्री का जो ऑर्डर आया है उसको मान ही नहीं रहा है, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये बिकम द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर 13A हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) के क्लॉज 1 के अंदर जो है ये डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है कि जिसने आरसीआर की डिग्री का पालन नहीं किया है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, जब आरसीआर की डिग्री आती है, न्यायालय जो है कोर्ट कैन नॉट फोर्स सेक्सुअल रिलेशन, किसी भी प्रकार की यौन संबंध बनाने के लिए न्यायालय जो है वो बाध्य नहीं कर सकता है। और देखिए इसका मैरिज जो होती है, आज भी भारत में मैरिज को ना एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
क्रिश्चियन हो। तो न्यायालय की पहले से पहले ये कोशिश रहती है कि हम ये जो 2 व्यक्तियों ने विवाह किया है, इस विवाह को ये नहीं कि आज याचिका दायर करी और आज ही लो भाई तलाक लो और काम खत्म करो, नहीं। न्यायालय की या जजेस की जो उसमें बैठे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम इस मैरिज को बचा लें। क्योंकि आज भी हम इंडिया में मैरिज को बहुत एक पवित्र बंधन मानते हैं, फॉरेन जैसा थोड़ी कि आज शादी करो कल तलाक लो फिर परसों दूसरी शादी कर लो, ऐसा तो नहीं। ये एक पवित्र बंधन माना जाता है और हिंदू में तो 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, मुस्लिम धर्म में भी। तो जजेस ये चाहते हैं कि इस शादी को चलाए, ये शादी चल जाए, अच्छा ही है। तो वो एकदम से जो होते हैं डाइवोर्स नहीं देते, पहले आरसीआर देते हैं, फिर उसके बाद जो है जुडिशियल सेपरेशन मिलता है, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं मैट्रिमोनियल। तो इसमें पर्पस इज रिकंसिलिएशन नॉट पनिशमेंट। देखिए इसका जो पर्पस होता है, मेल मिलाप कराना होता है, दंड देना नहीं होता है। और ये यूज फॉर सिविल रेमेडी, ये सिविल रेमेडी है, नॉट क्रिमिनल। ठीक है, अब देखिए, अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि इफ अ वाइफ्स मैट्रिमोनियल होम विदाउट वैलिड रीजन and refuses to return, husband can file a petition for restoration of conjugal rights. Court may order her to return and live with him. देखिए, यदि पत्नी बिना किसी कारण घर छोड़ देती है और घर लौटने से इनकार करती है, पति उसे कांटेक्ट कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है व्हाट्सएप पर कि भाई आ जाओ, अच्छा ही है वापस आ जाओ, लेने भी गया वो इवन, तो वो तो भी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन फिर उस बाद में पति को विवश होकर आरसीआर की याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो अदालत आदेश दे सकता है कि पत्नी वापस आए और अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए फेमस केस है रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। और पहला केस है इसमें सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा, 1984 का केस है। इसमें देखिए संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 9 को वैध ठहराया था, जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट में धारा 9 है ना, वो उसको वैध ठहराया था और कहा आरसीआर का उद्देश्य केवल विवाह को बचाना है, जबरन सहवास नहीं करना। इसमें कहा गया था कि आप देखिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जब ये केस आया था, उसमें कहा गया था कि ये जो है किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, किसी को फोर्स कर रहा है कि वो उसके साथ रहे और जब वो रहना नहीं चाहती है। जो हमारा आर्टिकल 14 है, राइट टू प्राइवेसी है, उसको छीन रहा है। तो इसमें न्यायालय ने ये कहा था, देखो Supreme Court upheld the validity of Section 9, observed the restoration of conjugal rights aim to preserve marriage, not force cohabitation unjust। कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि धारा 9 को वैध ठहराया था। पहले ये था कि उस धारा 9 जो थी हमारी हिंदू मैरिज एक्ट की, उसको अवैध ठहरा दिया गया था और उसमें कहा गया था कि जो रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, इसका उद्देश्य है कि विवाह को बचाना है, जबरन उन दोनों पार्टी को फोर्स नहीं करना कि आप इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए दूसरा केस आता है टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया इन 1983 का। इसमें जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इनिशियली स्ट्रक डाउन सेक्शन 9 स्टेटिंग इन वायलेटेड पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। लेटर द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड द पोजीशन इन सरोज रानी केस रिस्टोर्ड सेक्शन 9 वैलिडिटी। इसमें क्या हुआ था देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ना धारा 9 का संवैधानिक कहा था और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला कहा था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरोज रानी मामले में इसे पलट दिया और धारा 9 को वैध ठहराया। अच्छा, एक मिनट, अच्छा सॉरी, मुझे वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। ये जो टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया वाला केस जो था ना, ये पहले आया था और ये बाद में आया था 1984 में सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में। तो इसमें जो था ना, इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने धारा 9 को स्ट्रक डाउन कर दिया था और ये कहा था कि जो डिग्निटी है ये उसको जो है हमारी आर्टिकल 21 के अंदर जो है उसको वायलेट कर रही है, हमारे पर्सनल लिबर्टी को। और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर 9 वैलिडी और लेटर सुप्रीम कोर्ट और सरोज इस मामले को पलट दिया और धारा 9 को वैध ठहराया था। और ये वाला सरोज रानी वाला केस जो था ना, ये इसके बाद में आया था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर